वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नई वैकेंसी आई है, यानी नई भर्ती आई है जो कि एक कैंसर हॉस्पिटल ने निकाली है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, कितनी पोस्ट है, कितनी वैकेंसी और क्या सैलरी है। तो चलिए देखते हैं ये किसने निकाली है। टाटा मेमोरियल सेंटर जो है उसके थ्रू कहाँ पर, होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के अंदर ये वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो कि मुजफ्फरपुर यानी बिहार के अंदर है। किस डिपार्टमेंट में? HRD डिपार्टमेंट, मानव संसाधन विकास विभाग में। कब ये नोटिस आया है वैकेंसी से रिलेटेड? ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। तो उसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये कब नोटिस जारी किया गया है? 13/11/2024, यानी जो 13 तारीख है उसको ये नोटिस जारी किया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं जो वॉक इन इंटरव्यू बिटवीन 9 से 10 बजे। प्रोजेक्ट बेस वैकेंसी, यानी फॉर प्रोजेक्ट बेस वैकेंसी है। और ऐड कहाँ पर? होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कैंपस, उमानगर, मुजफ्फरपुर, बिहार। ये बिहार के अंदर, यहाँ पर इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर भी अपना दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो नीचे आप देख सकते हैं ये दो पोस्ट पर है। एक तो नर्सिंग पोस्ट और दूसरा है फार्मासिस्ट की पोस्ट। दो पोस्ट पर यहाँ वैकेंसी देखने को मिलेगी। डे केयर सेंटर में प्रोजेक्ट क्या है? डे केयर सेंटर प्रोवाइडिंग कीमोथेरेपी, जो प्रोवाइड करवानी है कीमोथेरेपी 7 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, बिहार के अंदर। तो उसके लिए किसकी ये कब रिक्वायरमेंट शेड्यूल कब है इसका? 27/11/2024। पोस्ट किसकी है? नर्सिंग, ये नर्स की। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या है वो यहाँ आप देख सकते हैं। GNM जिसने की हुई है वो इसे फिल कर सकता है, या BSc नर्सिंग। और रजिस्ट्रेशन नंबर उसका होना चाहिए INC से। और एज लिमिट है उसकी 30 साल। 30 साल से वो कम होना चाहिए, तभी वो इसके लिए एलिजिबल हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिमनरेशन, मतलब मंथली कितना सैलरी उसे मिलेगी। 18,000 से 22,000 उसकी सैलरी होगी, एक नर्सिंग स्टाफ की, एक नर्स की। इसके अंदर कितनी पोस्ट यानी कितनी वैकेंसी देखने को मिलेगी? वैकेंसी नंबर 33, यानी 33 वैकेंसी नर्स की इसके अंदर है। और उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो GNM और BSc होना चाहिए, और विद रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पर दूसरी पोस्ट किसके लिए है? फार्मासिस्ट के लिए है। ये भी डे केयर सेंटर है। कहाँ? कीमोथेरेपी, बिहार के अंदर। ये 22 तारीख को इसका जो रिक्वायरमेंट शेड्यूल है, 22 तारीख को, 22/11/2024। इसमें क्या क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है? बी फार्मा होना चाहिए विद मिनिमम मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस, और डी फार्मा होना चाहिए, वो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसमें। कहीं पर भी जैसे डिस्पेंसरी हो गया, फार्मेसी, या हॉस्पिटल हैविंग मिनिमम 200 बेड, जहाँ पर 200 बेड हो गए, वहाँ उस डिस्पेंसरी या फार्मेसी के अंदर उसे काम करते हुए 2 साल का या 3 साल का या 1 साल का उसे एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर उसने बी फार्मा किया है तो 1 साल का एक्सपीरियंस, और अगर उसने डी फार्मा किया है तो 3 साल का एक्सपीरियंस उसमें चाहिए होता है। विद ड्यूटी अलॉटेड अलॉटेड रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें ज़रूरी होता है। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटराइज सिस्टम, के मतलब जो भी एक्सपीरियंस हो वो कंप्यूटराइज सिस्टम होना चाहिए, वो मांगा है इसके अंदर। और क्या है? कैंडिडेट शुड बी प्रिपेयर टू वर्क इन शिफ्ट ड्यूटीज एंड इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट, यानी उसमें बताया होना चाहिए कि कौन कौन सी शिफ्ट में उसने काम किया है। इसमें एज लिमिट क्या है? इसमें भी 30 ईयर, यानी 30 साल से कम कम की एज इसमें होनी चाहिए। और इसकी सैलरी कितनी है? 20,000 से 22,000 इसकी सैलरी है। और इसमें वैकेंसी कितनी है? 11। 11 इसके अंदर वैकेंसी है। टोटल है 44 वैकेंसी, यानी दोनों पोस्ट की 44 वैकेंसी है, नर्सिंग स्टाफ में और फार्मासिस्ट में। नर्सिंग की जो वैकेंसी है वो 33 है, 33, और फार्मासिस्ट की वैकेंसी जो है वो 11 है, यानी 11। अब नीचे देख लेते हो और कुछ ज़रूरी चीज़ें जो इसमें मेंशन की है। द अपॉइंटमेंट इज इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ,
यानी जो अपॉइंटमेंट है ये 6 मंथ के लिए है, या फिर इसे प्रोजेक्ट और टिल द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट है उसके साथ इसे कंटिन्यू भी किया जा सकता है। अब नीचे देखते हैं हम, प्लीज़ नोट दैट द रिक्वायरमेंट प्रोसेस बाय इंक्लूडिंग रिटन एग्जामिनेशन एंड जो है पर्सनल इंटरव्यू फॉर गिवन पोस्ट, यानी जो ये पोस्ट दी हुई है इनमें वो कुछ भी करवा सकते हैं, जैसे कि या तो रिटन में एग्ज़ाम ले सकते हैं या फिर इंटरव्यू के बेसिस पर ये रख सकते हैं। फिर नीचे की तरफ देख सकते हैं आप, फर्दर टू नोट दैट देयर विल बी सिक्योरिटी ऑफ एप्लीकेशन पीरियड टू इनिशिएशन ऑफ रिक्वायरमेंट प्रोसेस, यानी एक तरह से उसके के जो डॉक्यूमेंट है वो रिक्वायरमेंट जो प्रोसेस है उससे पहले एक बार जांच ली जाएगी, एंड will include document verification with original certificate regard to qualification and experience, यानी उसकी जो रिक्वायरमेंट जो भी मतलब भर्ती की प्रोसेस है प्रक्रिया है उससे पहले उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट वगैरह या उसकी क्वालिफिकेशन देख ली जाएगी, जांच ली जाएगी। हैंस कैंडिडेट आर एडवाइज टू कैरी देयर रिज्यूम, मतलब वो अपने साथ अपना जो रिज्यूम है वो बनवा करके ले जाए विद ओरिजिनल एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस जो लेटर होते मतलब एक्सपीरियंस लेटर या एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट होते हैं, और जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो किसके साथ ले जाना है, उसे रिज्यूम के साथ। और इसके साथ साथ इसमें पैन कार्ड लेके जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है, ऑन वन सेट ऑफ सेल्फ अटैच कॉपी, यानी एक तरह से एक कॉपी इसकी होनी चाहिए इन सब डॉक्यूमेंट की, जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, और जितनी भी 10-12 की मार्कशीट होगी, ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट हो गए, जैसे डिग्री होगी, प्रोविजनल डिग्री जिसके पास है वो ले जा सकता है, या फिर डिग्री होगी उसकी फोटोस्टॉट, यानी एक तरह से पूरा सेट उन्हें बना करके देना है। कैंडिडेट फॉर वोम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज डन सेटिस्फैक्टरीली विल ओनली बी अलाउ फॉर फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी एक तरह से इसमें कहा गया है कि अगर उसके डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन में सही निकलते हैं तो वो आगे जो भी भर्ती भर्ती की प्रोसेस है वो आगे कंटिन्यू रहेगी। तो यही था आज की वीडियो के अंदर। यहाँ पर नर्स और फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली है, जो कि टाटा मेमोरियल सेंटर यानी बिहार के अंदर देखने को मिलेगी, होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के अंदर, मुजफ्फरपुर और बिहार के यानी बिहार के अंदर। तो ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जो जॉब है, और यहाँ पर आप सैलरी भी मैंने बता दिया है, 18,000 से नर्स की जो सैलरी है वो 18 से 22, और जो फार्मासिस्ट की है वो 20 से 22, और जो नर्स की वैकेंसी है वो 33 है, और फार्मासिस्ट की वैकेंसी 11 है। तो थैंक यू।